बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मास्टर शेफ़। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, आपकी फ़ैमिली को सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आपकी रिज़्क़ में कुशादगी अता फ़रमाए। आज मैं अपने मौजूद नाज़रीन और दोस्तों के साथ बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी एप्पल कैबेज एंड कैरेट की रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको मेरी ये बनाई गई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास सेब है, गाजर है, बंद गोभी है, लेमन है और इसके साथ ही ये मेरे पास हरी मिर्च है। ये मेरे पास बंद गोभी है, बड़ी गोभी। बंद गोभी के मैंने 2 हिस्से काट लिए थे और इसके बाद इसके भी इस तरह 2 हिस्से काट लूँगा और इसके अंदर से ये सख्त वाला हिस्सा जो है ये निकाल कर इसकी मैं शेरिडेड कटिंग कर लूँगा। तो आपने इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है, इस तरह फाइन काट लेनी है। तो ये तकरीबन मैं इसका एक बंद गोभी का 1/4 हिस्सा ही काटूँगा। और ये देखें, ये माशाल्लाह कितनी फ़ाइन कटी है। तो इसके बाद मैं इसको प्लेट में डाल लूँगा। इसके बाद ये आधा कटी हुई गाजर को भी गाजर को आपने इसी तरह स्लाइस करके आपने इसकी जूलियन जो है वो कटिंग कर लेनी है। ये दरमियाने साइज़ की गाजर थी, तो आपने इस तरह इसका गाजर को काट कर दरमियान से 2 हिस्से करके तो ये इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ काटने के लिए। इसके बाद ये इसकी जूलियन कटिंग कर लूँगा। तो ये आपने इस तरह काट लेनी है। इसको भी आपने एक प्लेट में डाल लेनी है कैबेज के साथ, यानी बंद गोभी के साथ। और इसके बाद मैं एक सेब ले लूँगा। इसको तीनों साइडों से आपने इस तरह काट कर बीज वाली साइड निकाल लेनी है। फिर इसके आपने इस तरह स्लाइस बना लेने हैं। स्लाइस बनाने के बाद आपने इसकी इस तरह जूलियन कटिंग कर लेनी है। सेब को काला होने से रोकने के लिए आपने इसके ऊपर लेमन जूस थोड़ा सा डालकर मिक्स कर लें तो ये सेब काला नहीं होगा। तो आपने इस तरह तमाम सेब की जूलियन कटिंग कर लेनी है। और इसके भी आपने स्लाइस काट लेने हैं। जब ये स्लाइस काट जाएं तो आपने इसको गाजर और कैबेज के साथ प्लेट में रख लें। वेजिटेबल कट चुकी हैं। इसके बाद ये हरी मिर्चें हैं 2 अदद, आपने इनको फाइन चॉप कर लेना है काट कर। तो ये भी मैं इस सैलेड में डालूँगा ताकि ज़बरदस्त सा आपके लिए स्पाइसी सलाद बने। और इसके बाद मेरे पास ये शायद है, ये चाट मसाला है, ये चिली गार्लिक सॉस है, ये ग्रीन चिली सब्ज़ मिर्चें हैं, ये ज़ीरा है, ये काला नमक है और ये मेरे लेमन जूस है। तो इसके बाद मैंने ये तीनों चीज़ें गोभी, बंद गोभी, गाजरें और सेब एक बाउल में डालकर इसमें मैं ये फाइन चॉप कटी सब्ज़ मिर्चें डाल लूँगा जो 2 अदद फाइन चॉप की थी। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर शहद डाल लेना है और लेमन का रस आपने आधा खाने के चम्मच के बराबर इसके अंदर डालकर आधा टीस्पून 1 चाय का चम्मच काला नमक आपने इसके अंदर डालकर ये चिली गार्लिक सॉस आधा खाने के चम्मच के बराबर आपने इस सैलड के अंदर डाल देना है। और ये चाट मसाला है आधा खाने के चम्मच के बराबर, ये भी आपने इसके अंदर डालना है। और ये रोस्टेड किया हुआ ज़ीरा है 1 चाय के चम्मच के बराबर, आपने इसके अंदर ये डालकर इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इन तमाम अज़ा को। ये बहुत ही मज़ेदार सलाद आपके लिए बनेगा। तो इसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन करूँगा। आपने एक बाउल लेकर इसमें ये सलाद जो है डिस्प्ले कर लेना है, यानी इसकी डेकोरेशन कर लेनी है। आपने मेरी इस बनाई गई सलाद की रेसिपी को ज़रूर पसंद करना है और मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसके बारे में कमेंट ज़रूर दीजिएगा और आप मुझे बताइएगा कि मेरा ये बना हुआ सलाद कैसा था। आपने ये सलाद पत्ता लगा लेना है और इसके बाद मेरे पास टमाटर की गार्निश की थी, ये इसके ऊपर लगा दूंगा टॉपिंग पे। तो
میرے پاس کالے زیتون تھے، وہ 3 عدد میں اس کے اوپر اس طرح لگا لوں گا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میری یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔